दोबारा दूं क्या? आओगे स्टार्ट में? हाँ जी। तो कल अपने सवाल कितने हो गए थे? एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is a 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whenever for the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree on the ground. What should be the length of the slide of in each case? देखो दो केसेस हैं, बिलो 5 ईयर और दूसरा है एल्डर बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, दो प्रकार के बच्चे हैं। तो एक तो ये आपका तो हो गया ग्राउंड लेवल, यह हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जो हाइट है ना, बिलो 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी हाइट है 1.5। कितनी है? 1.5 मीटर। ये वाला हो गया टॉप और ये हो गई स्लाइड। और जो एल्डर बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। ये 3 मीटर है और ये हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल और ये हो गई स्लाइड। ये हाइट कितनी है? 3 मीटर। और ये एंगल कितना है यहाँ पर? जो पहले वाले में एंगल तो दे रखा है इसमें 30 डिग्री, पहले वाले में एंगल 30 है और दूसरे वाले में एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये एंगल आपको 90 मान के चलना है, क्योंकि अपने को ये जो हाइट होती है वो ग्राउंड लेवल के साथ बिल्कुल 90 बनाती है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, अब आपसे एक तो ये चीज पूछिए एक्स और एक पूछिए आपसे वाई। ये आपकी स्लाइड है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए क्या? बताओ, बोलो। यस सर। दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो 5 साल से कम एज के, दूसरे बड़े बच्चे। बड़े बच्चों की जो स्लाइड है वो उनकी हाइट है 3 मीटर, एंगल 60 बनाता है। पहले जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट इतनी है, ये इसकी स्लाइड होगी ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल तो देखिए, एक तो आपके पास ये चीज है ना, और ये फाइंड करना है। तो ये पता है और ये फाइंड करना है। बताओ इनमें क्या लगाते हैं? ये तो आपका पी हो गया, ये वाला एच हो गया। क्या लगाते हैं बताओ इन दोनों में? साइन। पी एच में साइन थीटा, पी बाई एच। तो साइन थीटा बताओ कितना है? 30। परपेंडिकुलर कितना है? 1.5। और एच का मतलब हाइपोटेनस कितना है? एक्स। साइन 30 हो गया 1/2, 1.5 बाई एक्स। इसका इंटू इससे किया एक्स और इसका इंटू इससे किया 1.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3.0। एक्स आ जाएगा ये 3 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? इस वाले में भी क्या लगाना है? देखिए, ये परपेंडिकुलर पता है, एच आपको निकालना है, तो इन दोनों में साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा, थीटा आपका 60 है, परपेंडिकुलर आपका 3 मीटर है, एच आपका वाई है। स्लाइड है ना, हाइपोटेनस है वो वाई है। साइन 60 होता है √3/2, इधर आपका 3 × y। ठीक है, इसका इससे इंटू कर दो, ये आ गया √3y और ये आ गया इसमें 2 × 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपने आगे निकालते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू ये हो गया 6/√3। ऊपर नीचे इस √3 में आंसर ना नीचे है √3, तो हम क्या करते हैं कि अनरूट का नंबर डिनोमिनेटर में रखते नहीं, उसका सिंप्लीफाई करते हैं, उसको रेशनलाइज। तो इसका रेशनलाइज करने के लिए √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया। तो y इक्वल टू इसका इससे करो, √3 3 हो जाएगा, 3। ऊपर हो जाएगा 6√3। 3 2 जा, तो y कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा? 2√3।
समझ गए क्या? तो बड़े बच्चों की जो स्लाइड होगी वो 2√3 मीटर की होगी और छोटे बच्चों की स्लाइड होगी वो 3 मीटर की होगी। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। हाँ, हाँ सर। एनसीईआरटी बुक में चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ कर दो। सर ये 2 अंडर रूट 3 है, इसमें अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट भी करके आगे कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो, आगे आप कर सकते हो। वाई का वाई 2√3। अंडर रूट 3 जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.732। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को 1.7, ये 2 छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इसकी वैल्यू 1.7, ये पॉइंट के बाद 1 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक, ये 3 डेसिमल, कोई सी यूज कर लो। आप यहाँ से छोड़ दो या अंडर रूट 3 के लिए डाल दो 1.7, तो ये आ जाएगा 3.4। ये अप्रोक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रोक्स। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। बुक सबके पास होगी? अरे बुक यस सबके पास है ना? हाँ, the angle Yes. of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए बेटा, ये आपका है ग्राउंड लेवल। ये क्या है? ग्राउंड लेवल। और ये आपका है एक टावर ए बी। ए बी क्या चीज है कि टावर। अब ये ग्राउंड लेवल में एक पॉइंट सी है। ग्राउंड लेवल जो है जमीन, यहाँ पे एक पॉइंट सी है और इसका ये वाला है टॉप। इसके टॉप का इस पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बनता है? एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री है। हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा नीचे, ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, तो इसने क्या पूछी? आपसे हाइट पूछी। हाइट अपने इसमें एच लेट कर लो। अब ये कहता है कि जिस पॉइंट पर ये टच करता है, और ये जो पॉइंट है ये आपका कौन सा पॉइंट है? बताओ कौन सा पॉइंट है? फुट पॉइंट। फुट पॉइंट से ये गैप कितना है बताओ? ये गैप है 30 मीटर। समझ गए क्या? ये फुट पॉइंट है टावर का। टावर के फुट से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर है भैया। और ये एंगल 90 होगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, मान के चलना है। तो देखिए, आपके पास ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये निकालना है। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो गया? बेस। हमेशा आपको उन दो साइडों का यूज करना है जिसमें एक साइड तो आपको पता होगी, एक आपको निकालनी होगी। तो इन दोनों में क्या लगाते हैं? पी और बी में लगाते हैं टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो टेन थीटा कितना है बताओ? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपका? हाइट एच मान लिया परपेंडिकुलर को, और बेस है वो आपका 30 मीटर है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 30 होता है 1/√3 और h/30। इसका इससे किया √3h और इसका इससे किया 30। h इक्वल टू 30/√। ठीक है, एक तरीके से ये आंसर आ गया। लेकिन इसका हम कर देंगे रेशनलाइज। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? √3 का। √3 होता है 3, और इस 30 का इससे किया √3 से 30√3। कितना आया? 30√3। 3 से काट दो, ये आ गया 10। तो इसकी जो हाइट आएगी वो आएगी 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये आपकी है हाइट ऑफ ए टावर। इज इट क्लियर? लक्ष्य, मुकुंद, आदित्य, यस सर, क्लियर है। समझ आ रहा है? सबको साफ दिखाई दे रहा होगा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पढ़ रहा हूं मैं। A kite is flying at a height of 60 meter above from the ground. The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. ये कहता है कि कोई पतंग है वो ग्राउंड लेवल से, ये आपका है ग्राउंड लेवल,
ग्राउंड लेवल है ये। और इस ग्राउंड लेवल से ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, यहाँ आपका एक यहाँ आपका एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पतंग है। अब ये ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है, ये 60 मीटर है। कितनी हाइट है ये वाली? 60 मीटर। अब कह रहा है कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझते हो? स्ट्रिंग का मतलब है ये हाइट यहाँ तक मान लो आप, इसमें यहाँ तक मान लो। पतंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतंग की जो हाइट है ना वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, बस यहाँ तक मानेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी हो गई स्ट्रिंग। ये क्या हो गई? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग समझते हो? स्ट्रिंग समझते हो क्या? यस सर। थ्रेड सर। यस सर। धागा। मांझा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मांझा। मांझा, या बोलते हैं इसको रील, या धागा। या डोरी। स्लेक, स्लेक समझते हो क्या? स्लेक, स्लेक होता है ढील। तो ये कहता है इसमें नो स्लेक, इसमें ढील नहीं है। अगर इसमें ढील होती तो ऐसे होती है, ऐसे होती है। इसने कहता है बिल्कुल टाइट है, ये टाइट और बिल्कुल सीधी हो, ऐसे होगी, ठीक है ना? बात को समझ गए तुम लोग? तो इसमें ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में एक पॉइंट मान लो सी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री। हाँ, एक नाम है इंक्लिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है। और पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, आप बताओ इसमें क्या लगन है? एक तो निकालना, देखो एक साइड तो वो देखो जो निकालनी है, इक्वल टू पी बाई एच। और साइन लग साइन जाएगा P थीटा बताओ कितना है? 6। और 3 से किया √3x, और इसका इससे किया 120। तो x इक्वल टू 120/√3। ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। अब ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है? √3। तो ये √3 कितना बन गया? 3। और इसका इससे कर दो, ये बन गया 120 3 से काट दो, ये आ गया 40। तो ये आ गया 40/√3, ठीक है भी। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स क्या चीज है? डोरी की लंबाई। समझ गए होंगे? बोलिए। यस सर। मोहित, क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? सर हो तो रही है, पर आज पता नहीं नेट के क्या हुआ है, धीरे धीरे रुक रुक के चल रहा है। अरे वाईफाई नहीं है तेरे पास क्या? सर वाईफाई तो मतलब आज कल से क्लियर हो रही है। हाँ, साफ होगी आज क्लास। अब तुम मुझे वहां भेजना टेलीग्राम में, ठीक है? सर कल भेजा था, देख लिया था क्या? हाँ देख लिया। वो कल थोड़ी सी क्या है कि थोड़ी सी धुंधलापन सा आया था, आज साफ चलेगी। यस हाँ, सर, आज क्वेश्चन नंबर क्लियर भी 6। दिख रही है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है ए बी। ए बी क्या चीज है? ए बी क्या चीज है? बिल्डिंग, ठीक है। और ये हो गई सम डिस्टेंस, ये हो गई कुछ डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और यहाँ एक लड़का खड़ा है, सी डी। सी डी क्या चीज है? सी डी इज बॉय। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1.5 मीटर।
और 1.5 फुट का मान लो कितना बनता है, ठीक है। तो द एंगल डिस्टेंस फ्रॉम 30 डिग्री, ये डिस्टेंस कितनी है बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग से इस लड़के की दूरी कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर देखने पर आंख के साथ, फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increase from 30 to 60. He walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. देखो बच्चों इसमें एक चीज और नहीं आई है कि एंगल है ना वो 30 से 60 हो गया। तो लड़का यहाँ जब खड़ा था तब उसके बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो लड़के ने यहाँ से वहां देखा, यहाँ देखा तो यहाँ इसका एंगल बनेगा ये वाला। अब यहाँ जब एंगल बनेगा इसकी आईज के पास, इस लड़के की आईज के पास जब एंगल बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक लाइन एज्यूम करनी पड़ेगी, एक एज्यूम करनी पड़ेगी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब ये लड़का क्या करता है, टुवार्ड्स द बिल्डिंग, टुवार्ड्स द बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो लड़का थोड़ी देर बाद चल के यहाँ आ गया, लड़का जो है वो मूव कर रहा है। लड़का जब यहाँ आ जाएगा तो लड़के का नाम मान लो हो गया सी डैश और टी डैश। अब लड़का फिर से ऊपर देखेगा, अब लड़के की आंख यहाँ होगी, फिर से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। आपको पता है कि जब लड़का इधर से बिल्डिंग की तरफ चलता है तो यहाँ ऐसे देख रहा है, यहाँ आएगा तो और बढ़ेगा, यहाँ आएगा लड़का मान लो यहाँ आ गया तो ऐसे ऊपर देखेगा, नहीं समझे। लड़का बिल्डिंग के पास आ गया ऐसे एकदम ऊपर देखेगा तब कितना बन जाएगा बताओ, तब कितना बन जाएगा 90। अब एक बात ध्यान रखना कि जब आप बिल्डिंग की तरफ चलते हो या टावर की तरफ चलते हो, दूर खड़े हो तो एंगल कम बनता है, नजदीक जाओगे तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा सर। हाँ याद रखना। जब आप दूर से किसी के नजदीक जाते हो और किसी ऊंचाई को देख रहे हो तो एंगल बढ़ता है। तो आपसे क्या पूछा है कि लड़का कितना चल के गया, लड़का कितना चल के गया, तो लड़का चल के गया है यहाँ से यहाँ तक, लड़का चल के गया यहाँ लड़का था और चल के इधर आ गया, तो आपका ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस आप मान लो x, ये आपको निकालना है। और बच्चों ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है तो ये भी पूरा 30 होगा, यहाँ एक नाम दे दो m। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 में से इधर वाला x, इधर वाला बताओ कितना बच गया, 30 बोलो। माइनस हाँ 30 माइनस एक्स, दोबारा देखिए ये पूरा 30 है, 30 में से x उधर निकाल दिया, ये बचेगा 30 माइनस एक्स। सर ये इसने बिल्डिंग पूछा की है हाइट है 30। 30, हाँ फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा अरे बच्चों सॉरी इसमें गड़बड़ कर दी, ये 30 मीटर नहीं है, ये 30 मीटर नहीं है, ये वाला 30 मीटर है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 30 मीटर, इसको अब कितना हो जाएगा ये पूरा, हाँ पर पूरा ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला अंदर अंदर तक 28. हाँ देखो ये पूरा 30 है तो 30.0 से ये वाला माइनस कर लो 1.5, ठीक है। ये बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.5, क्लियर। अब आप ये ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल कौन सा, ए एम सी, ए एम सी डैश, ए एम सी डैश, हमेशा आपको राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको ये चीज निकालनी है, तो ये आपको पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या लगाओगे tan थीटा, थीटा कितना बताओ 60, तो P बाई बी। अब परपेंडिकुलर कितना है बताओ
28.5 और बेस कितना है y, और tan 60 कितना हो गया, √3 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसका इसे इंटू किया √3y और इसका इससे किया 28.5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 बाई √3। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। अब बच्चों आपको ये वाला ट्राइंगल जो है वो यूज नहीं करना। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दिख गया आपको, ये ट्राइंगल आपको यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना बताओ, बोलिए। ये Right angle. राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, यहाँ एंगल 90 नहीं बनता, ये एंगल 90 का नहीं है, तो ट्राइंगल कौन सा यूज करोगे आप ट्राइंगल यूज करोगे सर ये पूरा, पूरा ले लें। हाँ पूरा ट्राइंगल। इसमें देखो ये 90 आ जाएगा, तो मैं ले रहा हूं इसमें फुल ट्राइंगल। कौन सा, AMD, कौन सा, AMD, समझ गए क्या, फुल ट्राइंगल AMD। अब इस ट्राइंगल में आपका पूरा बेस कितना है, पूरा x प्लस वाई, और पूरी हाइट कितनी है 30, तो आप लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बताओ कितना पूरा, यहाँ से यहाँ तक 30 30 नहीं बेटा, यहाँ से यहाँ तक इस यहाँ तक ट्राइंगल, 28.5। हाँ, तो ये हो गया 28.5 और बेस कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई और tan 30 हो गया 1/√3। इसका इससे किया x प्लस वाई और इसका इससे किया 28.5। अब आपको मुझे ये बताओ, आपके पास y की वैल्यू है, ये इसमें डाल देंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट, ठीक है। तो देखिए इसको मैं इस तरफ कर देता हूं, देखिए यहाँ, तो x प्लस इस y की जगह डाल दो, y कितना है बताओ, y है 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू कितना है 28.5। अच्छा किसी को दिक्कत है क्या बताओ, बोलिए। 28.5 के साथ √3 नहीं सर आएगा। इसका रूट का 3 मल्टीप्लाई। हाँ ये sorry, ये वाला बच गया, यहाँ आएगा, यहाँ है। अब क्या करेंगे, अपने अपने एक काम करते हैं, मैं इसके नीचे 1 लगाता हूँ, इसका एलसीएम बताओ कितना आया, √3 इसका इस इंटू कर दो √3x और इससे ये कट गया, कितना आया 28.5, इधर आ गया 28.5 √3, नीचे 1 लगा दो। अब बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू इससे करेंगे तो 28.5 √3 मल्टीप्लाई इसका और √3 और 1 का इंटू इससे किया तो कितना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3x प्लस 28.5। अब बच्चों यहाँ देखिए, इसमें इस तरफ दिख रहा होगा सबको, देखिए इसका इससे इंटू करना कितना हो गया 3, तो 28.5 इंटू 3 और यहाँ बच गया आपका √3x प्लस 28.5, √3x 28.5 इसका इससे इंटू कर देना 87.0, कितना आ जाएगा 87.0, तो ये आपका हो जाएगा 87.0 माइनस 28.0, ये जो प्लस का है इधर आके माइनस का, यहाँ बच गया √3x। अब 87.0 है उसमें से माइनस कर लो, 87.0 में से 28.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया से 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, कितना आया बच्चों, बोलिए। ये यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ 85.5 आएगा, कितना आएगा बताओ, बोलो। अरे तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या, इसका इससे इंटू करोगे तो कितना 87.5 आएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस किया, ये आ गया भैया, कितना आएगा बताओ, 5 में से यहाँ 17 में से 8 गए, सॉरी ये सही है क्या, 85. 15 1 24 1 25, सॉरी ये इतना आएगा भाई। अब माइनस करो, ये कितना आएगा बताओ, सॉरी अब सही है, कितना आया बताओ, कितना आया बताओ 57।
ठीक है बच्चों, अब 1 मिनट रुको, मैं डस्टर से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए, तो x इक्वल टू 57/√3, ये चीज आएगी। अब इसका करो रेशनलाइज, ऊपर नीचे √3 √3, तो x इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 और इसका इससे कर दिया, ये हो गया 57/√3। 3 से काटेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 19, तो ये आ जाएगा 19/√3x। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखिए कि x कौन सी वैल्यू है। x वो वैल्यू है जो लड़का यहाँ से चल के गया था। ये लड़का यहाँ था, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो इतना गैप चला। ये कितना चल के गया बताओ, लड़का कितना चल के गया, बोलिए। 19/3 मीटर। आ रहा है क्या समझ में? अब आपसे कोई ये पूछे कि ये वाई डिस्टेंस कितनी है, वाई डिस्टेंस वो है कि लड़का जो फाइनल पोजीशन पे खड़ा है, लड़के की फाइनल पोजीशन से बिल्डिंग का ये गैप कितना है। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से इस लड़के का ये गैप कितना है, ये वाला गैप। ये आपसे पूछे तो ये रहा गैप, ये रहा। इसको भी सोल्व कर सकते हैं अपने, ये भी अपना आंसर है। नहीं समझे? ये कौन सा आंसर है, पूछा नहीं है सवाल में। लड़के की फाइनल पोजीशन, लड़का यहाँ से यहाँ आया तो ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ खड़ा है। यहाँ से बिल्डिंग का जो गैप है, बिल्डिंग से दूरी है, बिल्डिंग से डिस्टेंस है, वो कितना है भाई? 28.5। आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सोल्व कर सकते हो, कोई पूछे तो 28.5/√3, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो √3 का, तो नीचे आ गया √3 और इसका इससे कर दिया तो 28.5/√3 और ये आपका 3 आ जाएगा। जब इसको आप 3 से काटोगे तो काटने से आ जाएगा इतना 9.5/√3, ये भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ जाएगा सबको? बोलिए। अच्छा मुकुंद, समझ आ रहा है क्या? यस सर। ये ट्रायंगल बताओ क्यों नहीं लिया, बताओ ये ट्रायंगल। सर ये राइट ट्रायंगल बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल हाँ नहीं है ना। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। यहाँ लड़के की हाइट दे रखी है, ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको नहीं दे रखी है तो ये हाइट आपको फिर लेनी नहीं है, फिर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनता है, इधर वाला ऐसे ट्रायंगल बनता है, लेकिन लड़के की हाइट दे रखी है। ठीक है, आगे अब आंसर मिलाते जाना, सारे आंसर आ जाएंगे। बुक में आंसर ये दिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आप सोल्व करना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree। देखिए बच्चों कि एक कोई बिल्डिंग है ए बी, समझ गए? ये कोई बिल्डिंग है, कितनी? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है एक, और ये वाला बताओ इसका क्या है, ये वाला बोलो क्या चीज है ये, बोलो। टॉप पॉइंट। अब यहाँ पर क्या रख दी बताओ, यहाँ पर एक ये क्या रख दी बताओ, ये वाली, ये बताओ क्या चीज है ये वाली, ये क्या चीज है बताओ? टावर। ये वाला क्या है? टावर। दोबारा सुन लीजिए, एक बार मैं दूसरे कलर के पेन से बना देता हूँ, फिर आपको चक्कर नहीं पड़ेगा। ये ब्लैक मार्कर से बना देता हूँ। ये बताओ क्या चीज है बताओ, ऊपर वाला बोलो। टावर। बोलिए। हाँ, अब ये टावर कहाँ रखा है? टावर कहाँ रखा है? 20 मीटर बिल्डिंग पर, इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर रख दिया, और ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है सी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट सी के साथ क्या कर रहे हैं, देखो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पॉइंट के साथ क्या लिखा है कि
बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये बताओ ये क्या चीज है, जल्दी बताओ ये क्या चीज है, ये बताओ किसका बॉटम है, ये टावर का। का तो बॉटम है, टावर का बॉटम है। टावर का बॉटम है, टावर टावर का का बॉटम है। बॉटम है, और बिल्डिंग का बताओ क्या है, टॉप। हाँ। तो सवाल में क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या लिखा है, द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। टावर का बॉटम पहले है, पहले बॉटम का एंगल है, बॉटम एंड टॉप, बॉटम का एंगल कितना है 45, और इसके टॉप का एंगल कितना है, टॉप का एंगल ये वाला वो कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछिए। तो बच्चों देखो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ इसको जल्दी से। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला दिख गया आपको, बोलिए जल्दी बताओ, दिख सर गया। हाँ, यस सर ये yes. एंगल जब 45 होता है, ये एंगल जब 45 होता है और ये 90 होता है, तो ये बताओ ये साइड बराबर नहीं होती क्या, होती है सर। ये अगर 20 है तो ये भी कितनी होगी, ये वाली 20। 20 होगी। मैं आपको निकालना बताऊँ 20 कैसे है। आप एक बार ट्राइंगल ए बी सी में ये निकालना है, और ये आप एक्स मान लो, तो आप लगाइए tan थीटा p बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस बेस कितना है x, और tan 45 पता है कितना होता है, बोलिए कितना होता है 1, कितना होता है 1, इसका इससे किया x और इसका इससे किया 20, देखो 20 ही आई ना, मैंने कितना बताया था 20 ही बताया था, 20 ही निकालने से आई। वैसे पता है कि ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बताओ 45 होगा, क्योंकि इस एंगल के सामने 20, 45 के सामने 20, ये भी 20 आ जाएगी। ठीक है, आपको इसे निकाल के देखने से मालूम पड़ रहा था। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल लेना है डी बी सी, कौन सा ट्राइंगल है डी बी सी, ये पूरा बताओ कितना है, ये पूरा, इसको आप वाई मान लो, क्या मान लो वाई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये पूरी हाइट बताओ कितनी हो गई, ये पूरी हाइट बताओ 20 प्लस प्लस कितनी 20 प्लस 20 वाई। प्लस वाई। हाँ, तो इसमें आप लगाओगे 10, और बड़ा एंगल लेना है 60, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है बताओ 20 प्लस एक्स, और बेस कितना है पूरा बेस, 20 बोलो बेस कितना है 20, और 10 60 कितना हो गया, 10 60 कितना होता है अंडर अंडर 3। अब देखिए बच्चों, सर 20 इसका इससे करोगे 20 प्लस एक्स, इसका इससे करोगे 20 अंडर 3। ठीक है बच्चों, बेस कितना है ये, अरे 20 प्लस वाई है, सॉरी कितना है 20 प्लस वाई। अब वाई बताओ कितना आएगा, वाई कितना आएगा बताओ 20 अंडर 3, इस 20 को उधर ले जाओ माइनस माइनस 20, तो इसमें 20 कॉमन ले लो, कितना बच गया बताओ, बोलिए। तो ये क्या आ गई बताओ, ये बताओ क्या आ गई, बताओ जल्दी बताओ, ये क्या चीज आ गई, वाई क्या चीज है, टावर की। टावर क्या है। ये आंसर आप छोड़ सकते हो, ये आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होता है कि यूज अंडर 3 इक्वल टू 1.7, ये सवाल में लिखा आता है, ऐसा सवाल में लिखा आता है, तो अब इसमें आप यूज कर लेंगे, तो y इक्वल टू 20 अंडर 3 कितना है 1.7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20, 1.71 गया तो कितना बच गया, कितना बच गया 0.7, इसका इससे मल्टीप्लाई किया और पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो y कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा। तो आप आंसर ये छोड़ दो, बुक में ये आंसर है, बुक में ये वाला आंसर है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आज आपको कितने सवाल करवा दिए मैंने, 7 सवाल करवा दिए। आपको क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 9 को भी करना है। आप डायग्राम बनाना सीख गए कि बताओ, क्या डायग्राम सबको बनाना आ गया, यस सर बोलिए Yes, सबको sir. डायग्राम बनाना आ गया क्या। वैसे तो क्या है कि 99% क्वेश्चनों में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि नीचे का हिस्सा कुछ बन जाता है रेक्टेंगल और ऊपर ट्राइंगल बन जाता है, कई बार नीचे स्क्वायर बन जाता है। तो एनसीईआरटी सवाल तो काफी इजी है,
तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको काम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आप ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करने नहीं आए तो आप मुझसे पूछना, लेकिन कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएंगे। मेन चीज है डायग्राम को बनाना। उसमें कई चीज बिल्डिंग के ऊपर, इसमें कई बार क्या होता है, टावर रखा होता है, कई बार कोई किसी चीज के ऊपर कोई, जैसे मान लो कोई मूर्ति है, मूर्ति जिस पर रखी होती है एक चबूतरा से बनाकर, उसको अपने प्लेटफॉर्म बोलते हैं, कई उसको बोलते हैं पेडेस्टॉल। जैसे अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक बाउंड्री है सर्कुलर, और बीच में थोड़ा सा सीमेंट का बनाकर उसके ऊपर ऊपर ज्ञानी जी की मूर्ति लगी हुई है। तो जिस पर मूर्ति रखी नीचे का हिस्सा जैसे ये है, तो इसको बोलते हैं पेडेस्टॉल, आगे वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। अब बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बोलिए। टाइम बताओ कितना बचा है? 8 मिनट हैं? सर, 8 मिनट 8 मिनट नहीं बची बेटा। सर। 45 की नहीं होती? आज कितनी बजे करी जाए? 12 बज के। अब इतने ही कराऊंगा, आगे क्वेश्चन होगा नहीं ना, कि टाइम रह जाएगा। तो मैं क्लास अब सर, इतनी 30 करवाता हूँ सेकंड अभी। कल करवा। हाँ, 20 सेकंड बचे हैं। और आदित्य बेटा अटेंडेंस लगा लेना। सारे बच्चे आ गए क्या? कैलाश, लक्ष्य, मोहित, पलक, सोनी। बेटा पलक है ना, टाइम से आया करो, क्वेश्चन नोट किया करो। ठीक है। और ये भव्य, बंसल, अरविंद जियानी भी आ गया, अर्जुन इनानिया। अरे सारे बच्चे बेटा टाइम से आया करो। अर्जुन समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ, क्लास बढ़िया चल रही है, बच्चे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आज। आप यूट्यूब का लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी दोबारा देख सकते हो अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो। ठीक है, ओके। ग्रुप में और लिंक मोहित, मुझे क्लास को भेजना भी टेलीग्राम पर। मोहित, क्या सर? क्लास भेजना मुझे